बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस अनानीस आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए। आज हम आए हैं डेयरी फार्म पे, मिंट कुमरी डेयरी प्रोटीन, जहाँ पे हम जो एक मेजर काम है मिल्किंग का, उसके बारे में प्रॉपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ हैं, वेटनरियन हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। इनसे मिलते हैं और इनसे इनका एक्सपीरियंस और इनकी सारी SOPs जो है ना मिल्किंग के हवाले से, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मिल्किंग जो मैनेजमेंट है उससे कौन कौन सी डिजीज़ से बचा जा सकता है, इस डिटेल में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हो? सुनाएं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब इजी हो? हाँ जी इजी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सानू पॉइंट टू पॉइंट दसी जाओ, किस तरह मिल्किंग स्टार्ट होंदी है, मिल्किंग पार्लर ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ एक एक चीज़ दसो। सर सबसे पहले तो एनिमल्स को जब मिल्किंग पे लेके आते हैं वो रेस के जरिए इस वेटिंग एरिया में आता है। यहाँ हाँ जी यहाँ शावर इंस्टॉल है, तो शावर ये इनका वेटिंग एरिया है। यहाँ वेट करते हैं जब तक कि इनकी मिल्किंग स्टार्ट नहीं होती। एक ग्रुप की मिल्किंग हो जाती है तो उसके बाद दूसरा ग्रुप लगता है। जब तक दूसरा ग्रुप लगता है ये यहाँ रहते हैं। ये हमने इसलिए इंस्टॉल किया हुआ है कि एनिमल को हीट स्ट्रेस से बचाया जाए। इसमें दो पोर्शन है, एक वहाँ पे नहा रही है, एक जहाँ पे हम खड़े हैं, ये ड्राई एरिया हाँ है। जी। इसका क्या कंसेप्ट है? इसका सर ये कंसेप्ट है कि जिन एनिमल को हमने मिल्किंग के लिए प्रिपेयर करना है वो ग्रुप यहाँ आ जाता है, वहाँ नया ग्रुप आ जाता है, वहाँ वो शावरिंग के बाद अगला स्टेप? उसके बाद हम एनिमल को मिल्किंग पार्लर में लगाते हैं अपनी जगह पे जहाँ उनकी मिल्किंग होनी है। ये क्रश है, स्टैंडिंग एरिया दोनों साइड पे। ये मिल्किंग डिप है। इसका सर फायदा ये है कि मिलकर जो है, वैसे तो बंदा सिंपल मिल्किंग पार्लर भी बना सकता है इसके अलावा भी, जो पहले रूटीन रही है, लेकिन इसका फायदा ये है कि इससे हम जो मिलकर है वो इजीली मिल्किंग कर सकता है। इससे मिलकर जो है ये मिलकर के बिल्कुल इस जगह पे आ रही है, ठीक है, तो मिलकर इजी हो के यहाँ मिल्किंग कर सकता है, प्री डिप लगा सकता है। इसका सबसे पहला स्टेप जो है, जैसे वो साफ कर रहे हैं, हमें वहाँ लेके जाए ताकि हम जब मिल्किंग स्टार्ट हो रही है उससे पहले वो टीट्स को साफ कर रहे हैं, ऐसा ही है। आज फिर वहाँ हमें लेके जाए, सबसे पहला काम मेरा ख्याल वहीं हो रहा है। के बाद यहाँ पे अभी ये इनके टीट्स साफ कर रहे हैं। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये दिखाइएगा, टीट्स साफ कर रहे हैं। हाँ जी। शावरिंग के बाद सर जब एनिमल आगे लग जाता है, ये तकरीबन कुछ 10 यूनिट का पार्लर है, तो 10 एनिमल एक साइड पे लगे हुए हैं, 10 एनिमल एक साइड पे। जिनको हमने क्लस्टर लगाने हैं उनको हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इनको प्री डिप लगाते हैं ताकि जो डेब्रिस है और जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जरासीम है उसको उतारा जा सके। उसके बाद हम उसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करते हैं मिल्क हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, कि कोई भी डेब्रस टीट के ऊपर ना रह जाए, जिससे जो क्वालिटी है मिल्क की वो कंप्रोमाइज ना हो। उसके बाद आप बता रहे थे प्री डिप और पोस्ट डिप। प्री डिप के बारे में, इससे पहले प्री डिप लगाई नहीं इन्होंने? इससे पहले इन्होंने प्री डिप सर लगाई है, उसके बाद टिश्यू लगाया, हम लेट आए हैं। जी सर। ये वो लड़का टिश्यू लगा रहा है मिलकर। इनकी ट्रेनिंग की जाती है इस हवाले से कि आपने मिल्किंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं और उनको कैसे फॉलो करना है, और कंज्यूमर को मिल्क की क्वालिटी कैसे इंश्योर करवानी है। ये सारी चीजें हमने इनको ट्रेनिंग दी हुई है। डेली बेसिस पे इनकी यहाँ ट्रेनिंग होती है मिल्किंग पार्लर पे, उसके बाद मिल्किंग स्टार्ट होती है। हाँ जी, सजाद की हाल ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? जरा ਉੱਚੀ आवाज दसो कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਥਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਡਿਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ प्री डिप किथे हैगी है? ਪ੍ਰੀ ਡਿਪ ਉਹ ਭਰੀ वो ਹੈ। लेके आओ, एक लगाओ साढ़े सामने। ये प्री डिप लगाने लगे हैं डॉक्टर साहब, इसके SOPs भी साथ-साथ हमें बताते जाएं। ये सर प्री डिप है, इसमें जो है वो कोई भी डिटर्जेंट सोल्यूशन जो है वो ऐड होता है। उसके बाद इसमें डिसइंफेक्टेंट जो है वो भी ऐड होता है, ताकि जो डेब्रिस है उसके बाद जो है टीट की अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो सके, तो इसलिए ये लगाई जाती है और जरासीम को भी ये किल करती है। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बाद क्लस्टर लगाना है। जी उसके बाद क्लस्टर, लगा सकते हैं? जी क्लस्टर हम भी लगा सकते हैं। ये वाला लगाना है? हाँ जी। 10 कैसे पकड़ना है बताओ?
नीचे आग रखना है इसके ऐसे। ये पिछला नहीं सही लगा। इसी तरह से लगाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। जी सर। अच्छा, ये लगने के बाद उससे अगला स्टेप बताएं क्या है? ये लगने के बाद सर उससे अगला स्टेप ये है पोस्ट डिप है। पोस्ट डिप। अच्छा सॉरी, पोस्ट डिप है। इधर आगे दिखाओ, वो सामने वाली पे दिखाओ, इस पे। ये सर पोस्ट डिप है। अच्छा इसका फायदा ये है कि ये जब लगाते हैं तो इसकी फिल्म बन जाती है टीट के ऊपर। अच्छा जब इसकी फिल्म बनती है तो ये टीट ओरिफिस जो है, इसका टीट ओरिफिस जहाँ से दूध आता है वो सुराख दूध का जो सुराख है वो बंद हो जाता है। जी, वो टीट का जो सुराख है वो बंद हो जाता है। ये फिल्म उसको क्लोज कर देती है टेम्परेरीली। नेक्स्ट मिल्किंग पे फिर ओपन हो जाता है प्री डिप लगाने से। उसके बाद ये फिल्म बना लेती है। एनिमल यहाँ से जाएगा, सीधा जाके फीड पे खड़ा हो जाएगा। तो ये जो प्री पोस्ट डिप है ये इसके ऊपर पक्की हो जाएगी, ये जम जाएगी, फिल्म बना लेगी। उसके बाद अगर ये बैठेगी भी तो ना कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं है बाहर से। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये लोग तो ज्यादा हमारी तरफ देख रहे हैं, हाँ जी। तो ये कैसे इनको पता चलेगा भी ये वाली जो एनिमल है, सारे एनिमल इकट्ठे लगा दिए हैं, इसका एनिमल का दूध कंप्लीट हो चुका है, इसको क्लस्टर उतारने हैं, वो कैसे पता चलेगा? जी सर, जो हमने मिल्क मीटर लगाए हुए हैं यहाँ, तो डायरेक्ट जो टीट से मिल्क आता है सबसे पहले इस रिसीवर में रिसीव होता है। उसके बाद जो ये, क्योंकि ये उन्होंने क्वांटिटी सेट की हुई है, ये मिल्क मीटर है, ये केजी में मिल्क बताता है। उन्होंने उतनी ही क्वांटिटी सिलेक्ट की है कि अगर 1 लीटर मिल्क एक एनिमल ने दिया है तो यहाँ 1 लीटर कितना होगा, तो उन्होंने वो क्वांटिटी सेट कर दी है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि एनिमल का मिल्क आ रहा है या खत्म हो गया इस रिसीवर से। हाँ जी, इसमें मिल्क आना बंद हो जाएगा। जहाँ से दूध आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इस एनिमल की मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी हाँ है। जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर खुदा ना खासा ऐसा हो बाई मिस्टेक जो है ना ये क्लस्टर ना उतारे जाएं, लगे रहने दिए जाएं कोई 1, 2, 4 मिनट, तो उससे क्या नुकसान होगा? इस चीज का हमने खास क्या रखना होता है? जी सर, इससे एनिमल जो है वो इरिटेट होता है, क्योंकि मिल्क जितना उसने देना होता है वो देने के बाद जब ये क्लस्टर लगे रहेंगे तो ये टीट फाइब्रोसिस भी कर सकते हैं, मास्टाइटिस की वजह भी बन सकते हैं, और बाज दफा अगर ये देर तक लगे रहे तो इनसे ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है अंदर इंजरी की वजह से। तो ये चीजें मैनेजमेंट में आती हैं। तो मिल्कर को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आपका एनिमल उसकी मिल्किंग हो गई है तो आपने फौरी उसका क्लस्टर उतार देना है, और कंप्लीट मिल्किंग होनी चाहिए। इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये नहीं है कि आधी मिल्किंग हुई है और उसने क्लस्टर उतार दिया। तो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग इन्हें यहाँ दी जाती है, उसके बाद इन्हें मिल्किंग पे लगाया जाता है। जहाँ पे एनिमल खड़े हैं, अब यहाँ पे हम एनिमल के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे खड़े हैं, एनिमल हमारे से ऊपर है, तो जो यूरिन का या फीसिस का जो आपने सिस्टम बनाया है उसके बारे में हमें बताएं। जी सर, वो बाहर जाके देखेंगे। उसके लिए हमने सिस्टम ये बना दिया सर कि फीकल ट्रेज लगा दी हैं, ये गोबर ट्रेज हैं। जब भी एनिमल जो है वो फीसिस करेगा या यूरिन करेगा तो इन ट्रेज में आएगा। इन ट्रेज की बाद में वॉशिंग हो जाएगी, और जो मिल्कर है उसकी बॉडी पूरी सेफ रहेगी, उस पे ना फीसिस जाएंगे और ना यूरिन जाएगा। तो इस गोबर ट्रे का ये फायदा है कि इसमें एनिमल का गोबर भी कलेक्ट होता है और यूरिन भी कलेक्ट होता है और एंड से निकल जाता है। जी सर। ये सर, इसका कोई कट वगैरह लगने का नहीं सर, ये सारी इस पे सब चीजों को ख्याल रखा गया है। जी सर, सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। हाँ जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब और आप क्या अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, और हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे जो मिल्किंग में कोई ऐसा एसओपीज जो आप इस वीडियो में ना बता सके हो, किस तरह से ख्याल रखा जाए, शावरिंग कितनी जरूरी है, उसके बाद जब यहाँ पे आ जाता है हैंडलिंग कितनी जरूरी है? जी सर, अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क जो है वो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है दूसरे मुल्कों की निस्बत। तो नेशनल मास्टाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो पॉइंट्स हमें बताता है कि एनिमल को कलिंग करना है, ठीक है, एनिमल को देखना है, अगर तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो एनिमल को कल कर देना, चाहे उसका एक टीट भी बंद हो। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा स्टार्ट हो गए तो हमारे बहुत सारे जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं उनको भी हमें कल करना पड़ेगा।
तो हम ज्यादा फोकस करते हैं मैनेजमेंट पे कि मास्टाइटिस आए ही ना, अगर आ जाए तो उसको ट्रीट कैसे करना है, इस चीज पे भी हम ज्यादा फोकस करते हैं। उसके लिए हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं कि एनिमल पे कौन सी एंटीबायोटिक जो है उसकी रेजिस्टेंस आ रही है और कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो काम कर रही है। ये एनिमल रूमिनेट कर रहे हैं बिल्कुल, ये इस टाइम जो है एनिमल इजी खड़े हुए हैं। ये इस चीज की इंडिकेशन है कि एनिमल बिल्कुल कंफर्टेबल है। हाँ, एनिमल बिल्कुल कंफर्टेबल है। डॉक्टर साहब अब हमें एक तो ये चीज बताएं कि एक एनिमल में अगर कोई साड़ू या मास्टाइटिस जो आ गया है वो दूसरे एनिमल में ना आए या वो बहुत सब क्लिनिकल आया है, उसके लिए क्या कर रहे हैं और मिल्क हाइजीन के लिए और क्या स्टेप्स ले रहे हैं जो बाकी लोगों को लेने चाहिए? सर अगर एक एनिमल को मास्टाइटिस आ गया तो सबसे पहले तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं। उस एनिमल की मिल्किंग जो है हम लास्ट पे रखते हैं और लास्ट पे जिन क्लस्टर से उनकी मिल्किंग की जाती है उनको अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से। और मिल्क हाइजीन कंट्रोल करने के लिए और मास्टाइटिस को मिल्क हाइजीन कंट्रोल करने के लिए हम ये फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फिल्टर इसमें लगता है, ये लगा हुआ है, अभी मिल्किंग स्टार्ट है, हम निकाल नहीं सकते। ये हम इसमें फिल्टर यूज करते हैं, जो भी डेब्रिस या रेत वगैरह सैंड वगैरह, क्योंकि एनिमल बंकर में बैठता है तो सैंड वगैरह लग जाती है फिल्म के साथ, वो इसमें रुक जाता है। तो वो इसमें रुक जाती है एक्स्ट्रा जो होती है। तो इस तरीके से हम मिल्क हाइजीन को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी मिल्कर हैंड से भी मास्टाइटिस एक एनिमल से दूसरे एनिमल ट्रांसफर हो सकता है। उस जब वो कर रहे होते हैं तो उनके हैंड वगैरह, हाँ जी, जब वो कर रहे होते हैं उसके लिए हम उनके हैंड्स वगैरह प्रॉपरली जो है उनको वॉश करवाते हैं फॉर्मलिन सोल्यूशन से। फॉर्मलिन सोल्यूशन के साथ हम उनके हैंड वॉश करवाते हैं हर ग्रुप के बाद, ताकि एक एनिमल का मास्टाइटिस जो है वो दूसरे में ट्रांसफर ना हो सके। और जो एनिमल मास्टाइटिस जिनको हुआ होता है उनकी मिल्किंग के बाद भी इनकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन कराते हैं मिल्कर्स हैंड की। तो इस तरीके से हमने मास्टाइटिस को कंट्रोल किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे फार्म पे एक भी क्लिनिकल मास्टाइटिस का केस नहीं है। और वीकली हम CMT कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें भी हमने इलियड के लगाए 25 एनिमल थे, उनमें से सिर्फ 2 को सब क्लिनिकल मास्टाइटिस आया है और वो भी बिल्कुल लो ग्रेड का। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना वो चीजें बताई, ये सिर्फ इस फार्म के लिए नहीं है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए हमने कुछ कोशिश की है। देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एक वीडियो में जो कुछ हम कवर कर सकते थे वो हमने किया है। इवन के कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जब आपका एनिमल मिल्किंग पे आए तो आपकी जो फिजिकल एग्जाम है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप उस एनिमल के जो लेमनेस है या उसकी कोई अब नॉर्मेलिटी है या कोई ऐसी कोई चोट लगी हुई है, मतलब फिजिकली आप उसको पूरा ऑब्जर्व करें। ये मिलकर की ये सारी ट्रेनिंग दी हुई है डॉक्टर साहब? जी सर, मिलकर की ये सारी ट्रेनिंग है। उसके बाद जो भी एनिमल जो है वो डिजीज होता है या उसे कोई इंजरी होती है या कोई भी इशू होता है तो उस एनिमल की मिल्किंग यहाँ चेक की जाती है डेली बेसिस पे, वहीं पे नंबर नोट कर लिया जाता है। और मिल्किंग की इस हवाले से ये ट्रेनिंग की जाती है, अगर तो हम मिल्किंग पे हमारा बंदा मौजूद है, एक सीनियर सुपरवाइजर मौजूद है, तो वो हमें बता देता है मौके पे ही। अगर वो मौजूद नहीं है तो एक मिलकर हमें मौके पे ही बता देता है और उस एनिमल का हम टाइमली पहुंच के उसी वक्त ट्रीटमेंट करते हैं ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन उस एनिमल को ना आए। जी अब तक के लिए इतना ही। देखिए बहुत सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर ली हैं। मेरा कंसेप्ट जो ये है कि इसमें आपने बहुत ज्यादा कोशिश ये करनी होती है कि फिजिकल एग्जाम लाजमी हो, एनिमल्स के टीथ्स को देखा जाए, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए, उसके स्टैंडिंग पोस्चर को देखा जाए, क्योंकि ये वो जगह है मिल्किंग पार्लर जहाँ पे एनिमल्स को आप बहुत क्लोजली देख सकते हैं। हाउस के अंदर जो शेड के अंदर हर्ड के अंदर आप देखते हैं तो वो उस तरह से आप क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पास जाते हैं तो एनिमल दूर जाता है। यहाँ पे आप बहुत क्लोज होते हैं, इस पे आप प्रॉपर फोकस होना चाहिए। इस पे हम लोग कैसे कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमने मिलकर जो है उनकी ट्रेनिंग की हुई है। जैसे ये मिलकर टीम है, इसके साथ एक सीनियर बंदा है, वो है डॉक्टर साहब खुद होते हैं, और एक और जो है ना अपनी टीम को किस तरह से मैनेज किया, किस बंदे की क्या जेडीज हैं, वो सारी चीज़ें की हैं। इंशाल्लाह ताला डेयरी का ये टॉपिक हमने आज कवर किया है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक्स और लेकर आएंगे ताकि इस इंडस्ट्री का फ़ायदा हो सके और हम कुछ सीख सकें और कुछ सिखा सकें। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।
5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें। हर वो बंदा जो आपका फार्म का हिस्सा है उसको ऐसा फील करवाएं कि दैट्स यू आर अ सिग्निफिकेंट पर्सन, यू आर आल्सो अ सिग्निफिकेंट पर्सन फॉर आवर कंपनी। हर बंदा जरूरी है, हर बंदे का अपना रिज़्क है। जज़ाकल्लाह।